यूपी होम गार्ड और यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए इतिहास के 100 प्रश्नों का सेट नंबर 2। पहला प्रश्न, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? आपका सही जवाब है अशोक। अशोक ने धम्म को कब स्वीकार किया था? आपका सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? आपका सही जवाब है महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपका सही जवाब है 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? आपका सही जवाब है 7वां। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? आपका सही जवाब है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की आपका आंध्र प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आपका सही जवाब है भाब्रू स्तंभ लेख में, जो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस शिलालेख में है? आपका सही जवाब है शिलालेख 13 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपका सही जवाब है सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है अशोक। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? आपका सही जवाब है टी पैंथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही जवाब है 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही जवाब है बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? आपका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? आपका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही जवाब है देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? आपका सही जवाब है डेमेट्रियस प्रथम। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? आपका सही जवाब है 2। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है सिमुक। दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपका सही जवाब है परुशड़ी रावी नदी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? आपका सही जवाब है हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? आपका सही जवाब है कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई? आपका सही जवाब है गुप्त काल में। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? आपका सही जवाब है सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने ढाला? आपका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। आना का सिक्का किसने चलाया था? आपका सही जवाब है शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है कुजुल कडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? आपका सही जवाब है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका सही जवाब है कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है पुरुषपुर यानी पेशावर। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है मथुरा। शक संवत किसने चलवाया था? आपका सही जवाब है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ? आपका सही जवाब है कुषाण काल में। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ करवाया था? आपका सही जवाब है कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही जवाब है वासुदेव। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? आपका सही जवाब है गुप्त काल में। गुप्त वंश का शासक कौन था? आपका सही जवाब है श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन में हुआ? आपका सही जवाब है चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? आपका सही जवाब है गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? आपका सही जवाब है शक संवत पर। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है चरक को। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? आपका सही जवाब है वायु पुराण। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? आपका सही जवाब है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है?
आपका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है अश्वघोष को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका सही जवाब है हरिशेर। हरिशेर का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है? आपका सही जवाब है समुद्रगुप्त की। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? आपका सही जवाब है उज्जैन को। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब है 58 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः क्या था? आपका सही जवाब है रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आपका सही जवाब है बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? आपका सही जवाब है संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आपका सही जवाब है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही जवाब है विष्णुगुप्त। हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? आपका सही जवाब है स्कंदगुप्त के समय। हूणों का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब है तोरमाड़। मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? आपका सही जवाब है यशोधर्मन द्वारा। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? आपका सही जवाब है कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? आपका सही जवाब है हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका सही जवाब है हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? आपका सही जवाब है सीयूकी। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ह्वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? आपका सही जवाब है बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में किस नदी के तट पर हराया था? आपका सही जवाब है नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? आपका सही जवाब है प्रयाग में। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या थी? आपका सही जवाब है 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? आपका सही जवाब है कांचीपुरम यानी तमिलनाडु में। नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? आपका सही जवाब है चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है वातापी। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? आपका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसने लाया था? आपका सही जवाब है ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध वंश कौन सा था? आपका सही जवाब है चोल वंश। स्थानीय स्वशासन किसकी मुख्य विशेषता थी? आपका सही जवाब है चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है द्वार समुद्र। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? आपका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? आपका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? आपका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? आपका सही जवाब है 17 बार और इसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में।
1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? आपका सही जवाब है मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? आपका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान को। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? आपका सही जवाब है महमूद गजनवी ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? आपका सही जवाब है दौलताबाद। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है जैनुल आबदीन को। दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। हम जल्द ही हाजिर होंगे सेट नंबर 3 लेके।